अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर। हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देखें इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किसको देखना दो दोस्तों। हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही वर्ल्ड कप 2027 के हवाले से क्वालिफिकेशन सिनेरियो को लेकर अपडेट आ रही है। भाई काफी हद तक जो है बड़ी अपडेट आ गई है, चीजें क्लियर हो गई है। क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। फखर जमान की अपडेट आ गई है वर्ल्ड कप 2027 को लेकर, क्या कहानी है फखर जमान के हवाले से वो आपको बताएंगे। हसन अली ने कमाल कर दिया भाई T20 ब्लास्ट के अंदर, क्या किया भाई, कमबैक के रास्ते दोबारा खुल गए हसन अली के लिए। वो स्टोरी आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे एमएलसी के हवाले से कि फाइनल खेला गया, क्या हुआ वो आप लोग से शेयर करेंगे। थ्रिलर था। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के दरमियान प्रैक्टिस मैच जारी है। बाबर आजम क्रीज पर मौजूद है, अजान अवैस उनका साथ निभा रहे हैं, 100 अजान अवैस भी कर चुके हैं। इस हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल मुकाबला जारी और कमाल किस्म का मुकाबला हो रहा है। इंग्लैंड ने आज लॉर्ड्स की हिस्ट्री का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो कायम किया है। क्या कमाल किस्म के रन उन्होंने बनाए, लेकिन इंडिया भी नहीं हार मान रहा, इंडिया भी कर रहा है चेस। रो एंड को पिच पे मौजूद है, क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बांग्लादेश ने फाइनली जिम्बाब्वे को T20 सीरीज में हरा दिया है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ लेकर बैठा हो जाना। बात का खास करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाई वर्ल्ड कप 2027 के हवाले से वो डेट सामने आ चुकी है, जिस डेट का तमाम तर टीमों को जो इंतजार होता है। तो दाऊद साहब 30 सितंबर 2026 की वो फाइनल डेट्स है, जिसमें 8 टीमें रैंकिंग के थ्रू क्वालिफाई कर जाएंगी। देखिए बिल्कुल आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 की आपको पता है कि जो न्यू फॉर्मेटिंग हुई है, न्यू आईसीसी ने प्रोसीजर बताया है और उसको लेकर काफी ज्यादा आईसीसी जैसा अंडर क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि कहा गया है कि आपकी हैं तो 14 ही टीमें, लेकिन 12वीं 13वीं और जो 14वीं टीम होगी उसके लिए तकरीबन वर्ल्ड कप सिर्फ 3 मैचेस तक ही, शायद बल्कि 2 ही मैचेस तक महदूद रहेगा, क्योंकि सुपर सीरीज खेली जाएगी और एक मैच खिलाया जाएगा और फिर किक आउट कर दिया जाएगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 11 जो टीम है पहली, उनके लिए एक्चुअली वर्ल्ड कप है, क्योंकि वो डायरेक्ट उनको क्वालिफिकेशन मिलेगी। जो बाकी 12वीं 13वीं 14वीं उनमें से तो किसी के एक के नाम पे कुरंदाजी निकलेगी और फिर वो 12वीं टीम बनेगी, वो आपको पता है सुपर सीरीज खेली जाएगी। अच्छा, अब आईसीसी ने आज बता दिया कि जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर 2026, यानी कि अभी अगर आप देखो तो आपका ये चल रहा है, जुलाई चल रहा है और जुलाई एंड होने वाला 10 दिन जुलाई के रह गए हैं, तो अगस्त और सितंबर तकरीबन 2 महीने हैं। अब 2 महीने में अगर आपको अपनी रैंकिंग इंप्रूव करनी है तो आप कर लीजिए। इसके बाद आईसीसी कह देगा कि जो हमारी टॉप 8 टीम्स हैं आईसीसी रैंकिंग में, टॉप 8 टीम्स वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसके अंदर आपके जो होस्ट हैं, वैसे तो 3 होस्ट हैं, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया, जिसमें से साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। अब नमीबिया चूंकि फुल मेंबर नहीं है तो उसको क्वालिफिकेशन ही खेलना पड़ेगा, डिस्पाइट के नमीबिया भी वर्ल्ड कप के 3 से 4 मैचेस होस्ट करने के लिए जा रहा है। और एक टीम जो रिमेनिंग रह जाएगी वो आपको पता है, हमने आपको बताया था कि जो सुपर सीरीज है वो खेलकर टीम्स आएंगी, क्योंकि टोटल तो 14 टीमें होनी थी और 14 में से 12 बननी है। तो जो एक रिमेनिंग टीम रह जाएगी वो 3 टीमें जो होंगी, यानी कि अगर आप बात करें तो 12वीं 13वीं और 14वीं, ये तीनों टीमों के दरमियान सुपर सीरीज होगी और उनमें से जो एक टीम निकलेगी वो आ जाएगी 12 के। वो तो देखें ऐसे होगा ना कि अब आपका जो आईसीसी का जो क्वालिफायर है उसमें यह कहा जाएगा कि जो आपकी आप कह लो कि जो आपकी टॉप 3 फिनिश करेंगी, जो टॉप 3 में, वो तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगी, वो 11 टीम बन गई। अब जो उसके बाद जो एंड में रही होंगी क्वालिफिकेशन राउंड में, जो निचले नंबरों पे रही होंगी, यानी कि अगर आप क्वालिफिकेशन जो आपका राउंड होगा उसमें जो टॉप 3 टीम्स होंगी वो तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगी, लेकिन जो निचली 3 टीमें होंगी उनको कहा जाएगा कि भाई आपको खेलना पड़ेगा अपना जो सुपर सीरीज, और उसके बाद डिसाइड होगा। इस टाइम आप पाकिस्तान के वाले से भी पूछ रहे होंगे कि पाकिस्तान का क्या सिनेरियो है। तो भाईजान पाकिस्तान का सिंपल सिनेरियो और वो ये कि पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई आराम से करेगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ऊपर मौजूद है, मतलब 5वें नंबर पे मौजूद है और ऐसा लग नहीं रहा कि पाकिस्तान के लिए कोई भी हर्डल आ सकती है। अगर आप देखो तो इंडिया नंबर 1 पे मौजूद है, वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा। न्यूजीलैंड 2 पे मौजूद है, ये भी डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा। फिर ऑस्ट्रेलिया 3rd पे मौजूद है। साउथ अफ्रीका होस्ट भी है और वो वैसे रैंकिंग में भी 4 पे आते हैं, उनके लिए वैसे कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर जाएगा, श्रीलंका भी क्वालिफाई कर जाएगा, शुक्र है भी क्वालिफाई कर जाएगा। और शुक्र है कि पाकिस्तान की कोई सीरीज नहीं आ रही। लीग तो पाकिस्तान के जो हालात चल रहे होते हैं, आपको पता ही है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की ना बॉलिंग का पता है ना पेस अटैक में। दाऊद साहब से पूछूं कि 2027 वर्ल्ड कप में मुझे कोई 3 पेसर बता दें कौन खेलेंगे, वो भी ये नहीं अभी बता पाएंगे। स्पिनर पक्के कौन से 2 खेलेंगे, वो भी अभी ये नहीं बता पाएंगे। हाँ, बैट्समैन जरूरी आपको जो इस टाइम पे बता देंगे। तो शुक्र है पाकिस्तान की कोई ऐसी सीरीज नहीं ऊपर नीचे ओडीआई की जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग डाउन हो जाए। दाऊद साहब, आप बॉलिंग की बात करो, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जो बॉलिंग का सवालिया
निशान है वो शाहीन शाह अफरीदी का डाउनफॉल है। भजन वो लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, उनको पता है वो रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं मीडियम पेसर के तौर पर, वो लिख के दे रहे हैं कि मीडियम पेसर और है, वो आपके कप्तान है। हाँ जी। और आप ये देखो कि 4 ओवर नहीं हो रहे उनसे, टेस्ट से आपने उनको ड्रॉप कर दिया है, 3 ओवर में 43 रन दिए कल उन्होंने, 130 पे आ गया और वो लंका प्रीमियर लीग में भी रिप्लेसमेंट के तौर पे खेल रहे हैं, ये भी आप ना भूलें। तो आप ये देख लें कि वो आपके कप्तान है और T20 में ये हाल है तो ओडीआई में क्या हाल होगा। बाकी जिम्बाब्वे वैसे 11 रैंकिंग में, लेकिन इनको भी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलेगी। तो आईसीसी ने ये अपडेट दे दिया 30 सितंबर तक आईसीसी जो नेक्स्ट प्रॉपर प्रोसीजर है वो बताएगा कि ये जो टीमें क्वालिफाई कर गई हैं और फिर उसके बाद जो क्वालिफिकेशन राउंड है वो खेलना पड़ेगा, उसकी भी फिर आईसीसी डिटेलिंग बताएगा। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है फखर जमान के हवाले से। तो भाईजान फखर जमान का ये कहना है कि मैं अपने आप को प्रॉपर तौर पर वर्ल्ड कप 2027 के लिए तैयार कर रहा हूं। मुझे ये 3 से 4 मंथ मिले हैं जिसके अंदर मैं जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर ही स्टे कर रहा हूं और मैंने अपनी जो फिटनेस है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर ध्यान दिया है और मुकम्मल तौर पर मेरे जो फिटनेस के फ्लॉज हैं उसको मैंने इन 3 से 4 महीनों में दाऊद साहब दूर किया। देखिए बिल्कुल फखर जमान के हवाले से हम बार बार अपने शोज में आपको बता रहे हैं कि वो फैसला कर चुके हैं कि 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा वो उनका आखिरी होगा। व्हाइट बॉल रेड बॉल वैसे ही नहीं खेलते और वो तमाम तर्ज की क्रिकेट को खैर बात कहते हैं, वो इसको यादगार बनाएंगे। 28 का जो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में है वो वहां तक पॉसिबल तौर पे नहीं जाएंगे। 27 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका उनका आखिरी होगा और वो काफी अपनी मशावरत भी कर रहे हैं और बार बार ये चलने लग भी जाता है। जरा बताते हैं कि वो कभी भी रिटायरमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन उनके जरा उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो उनके साथी हैं वो उनको मशवरा यही देते हैं कि अभी आप रहन दें, बेशक आप नहीं खेलना चाह रहे T20 वर्ल्ड कप, लेकिन अभी आप रिटायरमेंट अनाउंस मत कीजिए, अभी आप वक्त को गुजरने दीजिए, फोकस आप 27 के वर्ल्ड कप में रखिए, लेकिन अभी आप ऑफिशियली रिटायरमेंट अनाउंस ना कीजिए। लेकिन वो मन बना चुके हैं कि वो 2028 तक नहीं जाएंगे और उसकी वजह उनकी फिटनेस और इतना लंबे तक वो समझते हैं कि वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन 2027 का वर्ल्ड कप उनका एक अल्टीमेट गोल है और आखिरी वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और इसलिए उसके लिए फखर जमान ने बात की और वो कहते हैं कि मैं भरपूर तैयारी कर रहा हूं। एनसीए जो आपकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है सॉरी, वहां पे भरपूर किस्म की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं अपनी फिटनेस पे काम कर रहा हूं। ये जो ऑफ सीजन था जिसमें पाकिस्तान टीम इतना नहीं खेल रही थी, इसमें मैंने भरपूर अपनी ट्रेनिंग का आगाज किया, मैंने अपनी फिटनेस पे काम किया। चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखा था कि फखर अनफिट हो गए थे और फिर वो टीम से बाहर हो गए थे और उस टाइम हमने देखा था, मैं और अली साहब स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, फखर जमान किस तरह से रो रहे थे वो भी हमने अपनी आंखों से देखा था। तो ये चीज रहती है कि काफी डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी। तो अब ये खबर आ रही है कि फखर जमान भरपूर तैयारी कर रहे हैं और पॉसिबल तौर पे वो वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे और उनकी पूरी तैयारी जो मुकम्मल हो रही है। अच्छा इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है हसन अली के हवाले से। तो भाईजान हसन अली जो है उनके लिए कमाल का इस बार जो T20 ब्लास्ट का सीजन है वो रहा है और T20 ब्लास्ट के अंदर वो हाईएस्ट विकेट टेकर जो है वो बन गए हैं। और किसी को ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि जो हसन अली का जो पीक आया था वो भी इंग्लैंड से ही आया था और 2017 की चैंपियन ट्रॉफी किसको भूलती है, जहां पर वो लीडिंग विकेट टेकर के तौर पर भी पाकिस्तान के रहे थे। क्या कमाल किस्म की विकेट्स जो उन्होंने 2017 की जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें चटखाई थी। तो लिहाजा इंग्लैंड तो भाई हसन अली को सूट करता है और हसन अली ने T20 ब्लास्ट में दाऊद साहब कमाल कर दिया। देखिए हसन अली ने 27 विकेटें हासिल कर ली हैं T20 ब्लास्ट में और ये एक अजीब, अगर आप बात करो, ये सिर्फ T20 ब्लास्ट में उनकी सबसे ज्यादा विकेटें नहीं है, बल्कि किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी की किसी भी T20 लीग में या किसी भी टूर्नामेंट में ये सबसे ज्यादा विकेटें हैं। ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। अगर आप किसी भी पाकिस्तानी बॉलर की सिंगल T20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेटें देखो तो हसन अली ने 27 विकेटें जो T20 ब्लास्ट 2026 में ले ली हैं, ये सबसे ज्यादा है। इसके अलावा हसन अली ने 2019 के जो PSL था उसमें 25 विकेटें ली थी। फिर अगर आप देखो तो T20 ब्लास्ट में उन्होंने जो 2025 का सीजन था उसमें उन्होंने 25 विकेटें ली थी। फिर उसके बाद आपको पता है पाकिस्तान टीम उनको कम बैक करने का भी मौका मिला था। फिर जमान खान ने T20 ब्लास्ट में 2023 में 25 ही ली थी, जबकि शादाब खान ने नेशनल T20 कप जो पाकिस्तान का था 2023 वाला उसमें 25 विकेटें ली थी। तो हसन अली ने एक अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और 27 विकेटों के साथ लीडिंग विकेट टेकर चल रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि हसन अली को इसकी वजह से पाकिस्तान के वाइड बॉल में दोबारा कम बैक करने का मौका मिलेगा। और अभी आपको पता है कि जो 4 टीम्स का टूर्नामेंट भी खेला जाना है अगस्त में, जहां पे आपकी जो टॉप परफॉर्मर होंगे उनको फिर आगे पाकिस्तान की नेक्स्ट ओडीआई सीरीज में मौका मिलेगा और फिर अगर वो अच्छा करते रहेंगे तो वर्ल्ड कप के प्लान्स में भी होंगे। तो हसन अली के पास मौका है कि वहां पे भी वो अच्छा करके दिखाएं। प्लस हसन अली पाकिस्तान की T20 का टीम में भी कम बैक करने की सलाहियत रखते हैं और अब जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेकिन अली साहब हमने हसन अली का इशू ये देखा है कि वो यहाँ पे तो चलो परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, लेकिन नेशनल टीम पे आके वो थोड़ा सा मस्ती कर जाते हैं। अभी भी आप देखो बहुत अच्छा कर रहे थे, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे थे
वो बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो फिर चले गए काउंटी खेलने के लिए, जी गर्मी है, बांग्लादेश नहीं गए, पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाना, वहां में मस्ती होगी, फिर वापस आए तो बिल्कुल ही परफॉर्मेंस चली गई। तो हसन अली का देखो, एक हसन अली ना सिर्फ बॉलिंग में आपको एक बड़ा अच्छा इंपैक्ट डाल के देते हैं, बल्कि हमने देखा कि बैटिंग में भी बड़े अच्छे छक्के चुक्के मार जाते हैं। इंग्लैंड के टेस्ट मैच के लिए इनको ऐसे कंसीडर करना चाहिए कि इंग्लैंड की कंडीशन इनको बहुत सूट करती हैं, वहां के लिए आप इनको फजूल खिलाते रहते हो, टेस्ट मैच बांग्लादेशों में ले जाके इनको रगड़ते रहते हो, तो आप इनको खिलाओ वहां पे टेस्ट मैच जहां पर इनका बनता है इंग्लैंड की सीरीज में। और वैसे भी आपके पास कोई भी सीनियर खिलाड़ी नहीं है, तो अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं तो आप इंग्लैंड में कंसीडर करो, मौका दे सकते हो, वहां पे अच्छा करते हैं, इनका बॉल वहां पे स्किट अच्छा होता है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है एमएलसी के हवाले से। तो भाईजान फाइनली मेजर जो लीग है उसका फाइनल जो है वो खेला गया। दाऊद साहब, ये स्टीवन स्मिथ के साथ क्या हो रहा है? इनकी टीम जो है फिर हार गई 1 रन से यार। देखें, बिल्कुल स्टीवन स्मिथ तो बहुत ही अनलकी रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का एमएलसी का जो फाइनल है, थ्रिलर खेला गया लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स का और वाशिंगटन फ्रीडम के दरमियान। अच्छा, बिल्कुल एक टाइम पे मैच लगा कि शायद जो वाशिंगटन फ्रीडम है वो शायद मैच को जीत जाए, लेकिन लास्ट बॉल ड्रामेटिक सीन्स देखने को मिले, जब 3 रन चाहिए थे लेकिन वो 1 रन जो है वो भाग गए और इस तरह से टाई करने में नाकाम रहे। बिल्कुल कुछ डिस्टेंस से जो रन आउट कर दिया गया। इस तरह से जो लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स है वो 1 रन से इस मैच को जीतने में कामयाब रही। उनके डग आउट में स्टीवन स्मिथ तो बल्कि खेल रहे थे, उन्होंने अपनी फास्टेस्ट 50 भी बनाई थी। कल के मैच में बता इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ उन्होंने 8 रन ही बनाए। रिकी पॉन्टिंग इनकी कोचिंग स्टाफ में मौजूद है। बात अगर की जाए तो पहले बैटिंग करते हुए लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स ने 164 रन बोर्ड पे लगाए थे 19.4 ओवर्स में और ऑल आउट हो गए। लेकिन इसके बाद जो वाशिंगटन फ्रीडम थी वो 1 रन से ये मैच में जो शिकस्त उसको हो गई। लेकिन अली साहब इतना थ्रिलर रहा और स्मिथ एक अनलकी प्लेयर साबित रहे हैं। बिग बैश का फाइनल हार गए, फिर अभी आप देखो पीएसएल के इतना अच्छा मुल्तान सुल्तान कर रही थी, एलिमिनेटर्स में आके एंड में आके वो हार गए। अभी आप देखो यहाँ पे फाइनल में फिर हार गए, तो ऐसे लग रहा है कोई बदवा उनको लगी हुई है कि एंड में आके जो फाइनल होता है मैच, या बिल्कुल एक खाली आप कह लो नॉकआउट्स में आकर उनकी टीम हार जाती है, और अनलकी रही वाशिंगटन फ्रीडम और स्टीवन स्मिथ की टीम हार गई। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के हवाले से। तो भाई पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो प्रैक्टिस मैच है वो जारी और सारी है। वैसे तो बहुत ही ज्यादा पुअर क्वालिटी में देखने को मिल रहा है, लेकिन चलो कुछ ना होने से होना बेहतर ही है। कमेंट्री तो हो भी नहीं रही और बड़ा एक पुअर 360 ऐसा लगता है क्वालिटी है जिसमें मैच जो है प्रैक्टिस भी है। तो इस वक्त जो है क्रीज की अगर आप बात करें तो अजान अवैस जो है वो 100 बना चुके हैं। अगर आप बाबर आजम की बात करें तो 35 रन के साथ वो दोनों दाऊद सब क्रीज में मौजूद देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान को एक बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिल रहा है, और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप इतने लॉन्ग टाइम के बाद वेस्ट इंडीज का दौरा कर रहे हो, और अगर आप देखो तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के साथ जरूर टेस्ट सीरीज कुछ ना कुछ टाइम बाद खेल रहा होता है, लेकिन ड्रॉ हो जाती है ज्यादातर सीरीज। बहुत ही अगर आप देखो तो रेयर सीन रहता है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के नतीजे निकले। पिछली सीरीज भी हमने देखा था ड्रॉ हो गई थी, फिर चलो उससे वाली पाकिस्तान एक जीत गया था, लेकिन वेस्ट इंडीज का क्योंकि दौरा आप कम करते हो और रेड बॉल आप उधर कम ही खेलते हो, तो आपको प्रैक्टिस जरूर चाहिए होती है। और इवन मैं तो चाहूंगा कि जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना है, यहां पर भी पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज से भी पहले आपको एक एटलीस्ट 4 डे मैच मिलना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। और पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो भरपूर किस्म की इससे फायदा उठा रहे हैं। अजान अवैस 100 बना चुके हैं, इमामुल हक कुछ खास नहीं कर सके, 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। शान मसूद ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 100 गेंदों पे 70 रन बनाया, 10 चौके मारे, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। और आपके जो कप्तान बाबर आजम है वो भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और अपने 50 के करीब जो है वो गामजन है। 35 रन बना चुके थे जब लंच हुआ था, 235 पाकिस्तान टीम ने बोर्ड पे लगा दिया था, लेकिन अजान अवैस का बल्ला जबरदस्त चल रहा है। तो अली साहब, ये बड़ी एक अच्छी चीज है कि पाकिस्तान को पूरी बैटिंग का मौका मिल रहा है, एक अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि इसके बाद जब आप फर्स्ट टेस्ट मैच खेलने के लिए जाओगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि जो आपके बैटर्स हैं वो उस कंडीशन में एक बार खेल चुके हों। क्योंकि हमने देखा है कि जो वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज थी, रन बहुत बने हैं, बहुत रन बने हैं। श्रीलंका ने भी बहुत रन बनाए, वेस्ट इंडीज ने भी बहुत रन बनाए। और हम देखते हैं कि एक टाइम पर अगर आपके बॉलर्स को हेल्प मिल भी रही होती है, एकदम से हम देखते हैं कि बॉलर्स के लिए मदद मिलना बिल्कुल खत्म हो जाती है और फिर बहुत रन बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर ऐसे लगता है कि बॉलर्स जो है वो गिड़गिड़ाते हैं, वो ग्रोवल आप कह लो कि हो जाती हैं कि भाई हमें कोई एक विकेट मिल जाए। 300 400 रन की पार्टनरशिप्स बनी है, 4 आउट हो गए, 5 आउट हो गए, उसके बाद हमने चीजें देखी हैं। तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान के बैटर्स अगर यहाँ पे रन बनाएंगे तो उनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके जो बॉलर्स हैं अली साहब, उनका बहुत ज्यादा इम्तिहान होना है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के जो बैटर्स है वो फॉर्म में और बड़े-बड़े रन्स कर रहे हैं। वो वेस्ट इंडीज थोड़ी सी फ्लैट विकेटें बना रहा है, बहुत ज्यादा बॉलर्स को मदद करने वाली विकेटें नहीं मिलेंगी। और प्लस आपको जो बॉलिंग अटैक है, ना सिर्फ वो इनएक्सपीरियंस है बल्कि उतनी अच्छी बॉलिंग कर भी नहीं रहा।
अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो इस वक्त जो है फाइनल मुकाबला जारी है। 1-1 से सीरीज बराबर हो गई थी। अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो 387 रन जो है वो इंग्लैंड ने आज के मैच के अंदर लगाए, जो कि इनका लॉर्ड्स का हाईएस्ट रन स्कोर है। मतलब इससे पहले लॉर्ड्स में इन्होंने कभी भी इतने रन जो है वो नहीं बनाए। 387 रन, जिसमें जो है बेन डकेट ने शानदार किस्म की सेंचुरी मारी, 141 रन उन्होंने किए। जैकब बीथल ने 91 बनाए, जॉय रूट 74 बना सके और बटलर ने एंड में आकर तो तूफान बर्पा कर दिया। 13 बॉलों पर 41 रन, 315 के स्ट्राइक रेट से वो खेले। लेकिन जब इंडिया चेस करने के लिए आया तो भाई साहब इंडिया ने भी फिलहाल हार मानने से इनकार कर दिया। रोहित शर्मा की शानदार सेंचुरी देखने को मिली, जिनको कहा जा रहा था कि भाई इनका आखिरी मैच हो सकता है। साथ उनका निभाया। शुभमन गिल ने 77 रन उन्होंने बनाए। रोहित शर्मा 138 पर आउट हो गए। अब इस वक्त अगर हम बात करें, इस वक्त हम ये शो कर रहे हैं तो विराट कोहली और ईशान किशन क्रीज पर मौजूद है और 66 बॉलों पर 126 रन चाहिए। तकरीबन 11 का रिकॉर्ड रेट है। अगर ईशान किशन को अपना बल्ला घुमा दे तो मुझे लगता है ये मैच जा सकता है। देखिए आज कमाल किया इंग्लैंड ने और लॉर्ड्स का सबसे बड़ा टोटल वनडे इंटरनेशनल का बना डाला। 387 रन पे सिर्फ 3 आउट थे। बेन डकेट ने धो दिया। एक बात तो माननी पड़ेगी कि अगर आप माइनस बुमराह कर दो इंडिया बॉलिंग फारिग, तो लगता है कि युगांडा की बॉलिंग बन गई। जैसे T20 में भी मार पड़ रही है, ओडीआई में भी बुमराह नहीं होता, मार पड़ रही है। लेकिन मुझे लगता है दाऊद साहब सिर्फ माइनस बुमराह नहीं है, इनका बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और सिराज, जब से ये 3 लोग इनकी बॉलिंग अटैक से दूर हुए हैं ना, इंडिया की बॉलिंग इतनी नॉर्मल लग रही है, ऐसा लगता है क्लब लेवल की बॉलिंग। नहीं, पहले भी इंडिया की बॉलिंग ऐसे ही हुआ करती थी। अगर आप 2005 से आगे देखो, 2000 में देखो, डिंडा शिंडा थे, सारे नॉर्मल थे। फिर इवन आप बालाजी, शालाजी, चलो वो तो 2005-6 में थे ना। लेकिन उसके बाद भी अगर आप आगे भी देखो, जब 2012, 13, 14, 15 में भी इंडिया की बॉलिंग फारिग होती थी, बहुत मार पड़ती थी। लेकिन अब आप देखो तो दोबारा से एक टाइम आ गया था 2017-18 के बाद। हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की जो बॉलिंग थी वो बहुत टॉप पे जाना शुरू हो गई और इंडिया की बॉलिंग को वर्ल्ड क्लास कहना शुरू कर दिया था सबने। लेकिन ऐसे लगा कि अब बुमराह आज के मैच से पहले अनफिट थे, वो जैसे ही बाहर हो गए तो इंडिया की बॉलिंग लग रहा है कि दोबारा वैसे ही हो गई है। ज्यादतियां भी तो शुरू कर दी ना, शामी के साथ इंडिया ज्यादती कर रहा है। वो उसको कह रहे इतनी इस लेवल के ऊपर पहुंच के उसको कह रहे तो डोमेस्टिक खेलता रहा, डोमेस्टिक खेल के परफॉर्म किया। सिराज को हटा दिया, सिराज को भी इन्होंने निकाल दिया। अब जब टॉप परफॉर्मर निकाल दिए इन्होंने अपने, अब जो लाए हैं, अब वो बरार चिरार को लेकर आए। आज अगर आप देखें उसने तो सेंचुरी के करीब करीब रन दिए। सबसे ज्यादा अगर आप इंडिया के जो वनडे फॉर्मेट का सबसे बेस्ट बॉलर था वो मोहम्मद शमी था। ये बरार लेकर आए, इसने पता कितने 97 रन दिए 10 ओवरों में। वो तो पिछले मैच में भी खेल रहे थे। लेकिन अगर भी आप देखो तो ये इनके आईपीएल का परफॉर्मर भी था। अच्छा, अगर आप देखो तो मोहम्मद शमी ने 2023 के वर्ल्ड कप में कितनी बेहतरीन बॉलिंग की थी। बुमराह से अच्छी बॉलिंग, उसके बाद हटा दिया उसको, बुमराह से अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन अब आप देखो तो गरनूर जो बरार हैं, उनको 10 ओवर में 97 रन पड़ा। चिप वाला मामला हुआ था ना, वो शमी के ऊपर ही लोगों ने उठाया था कि शमी कैसे इतनी स्विंग कर रहा है, वो शमी के ऊपर ही बात थी ना। अच्छा, उसके अलावा कृष्णा को देखो 69 रन पड़ा है, अर्शदीप को 72 रन पड़ा है, अक्षर पटेल को 61 रन पड़ा है। बहुत ही बुरा हाल था और इंग्लैंड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बेन डकेट ने 141 रन बनाया, जैकब बीथल ने 91 रन बनाया, जॉय रूट ने 48 गेंदों पे 74 रन बनाया, बटलर ने 13 गेंदों पे 41 रन, 3 छक्के 4 चौके, 315 का स्ट्राइक रेट। लेकिन इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग की बातें हो रही थी। गौतम गंभीर कह रहे थे इनको रिटायरमेंट दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सवाल ये कि अब इनको कौन रिटायरमेंट दिलाएगा, जिन्होंने अपने काफी बातें चल रही थी कि इनका आखिरी ओडीआई मैच होगा। तो भाई अगर ये उनका आखिरी ओडीआई मैच है तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि आखिरी मैंने ओडीआई मैच में 138 बना दिया 110 गेंदों पे। बाय द वे सेक्रेटरी हैं देवाजीत साइका वो आया और उन्होंने कहा कोई इनका आखिरी मैच ये नहीं होगा। और इस तरह से इंडिया का चेस जो जारी है। अब बात जो विराट कोहली पर आ गई है, लेकिन चीजें हाथ से ऐसे लग रहा है कि निकलती जा रही हैं इंडिया के हाथ से। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि फाइनली जो बांग्लादेश है वो जिम्बाब्वे से सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है। T20 सीरीज, ओडीआई में तो इनको शिकस्त हुई थी। T20 में जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर जो 143 रन लगाया, जिसको बांग्लादेश ने बड़ी आसानी से जो वो चेस कर लिया और 144 रन उन्होंने किए। 19.4 बॉलों का सामना करते हुए 6 उनके आउट हुए। पहला T20 जो है वो जिम्बाब्वे जीता था और ऐसा लग रहा था कि ओडीआई के बाद शायद जिम्बाब्वे जो है वो बांग्लादेश को T20 भी हरा दे। और इसके बाद जो जिम्बाब्वे की सीरीज है वो इंडिया से है। दाऊद साहब देखिए, बिल्कुल जिम्बाब्वे के लिए बुरी खबर है और ये है कि पहले तो वो बड़ा अच्छा डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश ने बड़ा हीरोइक किस्म का कमबैक किया इस T20 सीरीज में और फाइनली बांग्लादेश ने 4 विकेट से इस मैच को अपने नाम कर लिया। 144 का टारगेट था जिसको बांग्लादेश ने आसानी के साथ तो नहीं, लेकिन 19.4 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पे फाइनली इस टारगेट को चेस करके सीरीज भी अपने नाम कर ली 2-1 से। तो चलो फीफा का भी बता दीजिए, फीफा का भी आपको बता दें भाई, आज जो है फीफा का फिनाले खेला जाना है। जो प्रेडिक्शन हम दोनों ने की थी सेमीफाइनल में, एक मेरी पूरी होगी, एक इनकी पूरी होगी
और मुझे स्टिल लगता है जो आज का मैच की अगर आप मेरी प्रेडिक्शन की बात कर लें, पहले आप बता दें दोस्तों, मुझे तो लगता है स्पेन जीतेगा। मैं ठीक है, लेकिन मैं अर्जेंटीना को आज सपोर्ट करूं और मैं जाहिर है चाहूंगा कि अर्जेंटीना जीते और मेरी प्रेडिक्शन है फिर अर्जेंटीना के। मैं चाहता हूं स्पेन जीते क्योंकि ये 2 बार पिछले लास्ट वर्ल्ड कप तो है वो खेल चुकी है अर्जेंटीना, और मेसी का लेकिन जो जादू है ना, जो 78 मिनट के बाद जो उनका जादू जागता है वो कमाल होता है। मतलब क्या वो गोल करते हैं जब 78 मिनट गुजर जाते हैं। बाय द वे कल का भी जो मैच खेला गया बड़ा शानदार मैच हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान, टप टप गोल बजे और ऐसा लग रहा था कि भाई दोनों खुल के खेल रहे हैं और किसी को कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन ये होता है जब बल्ले खुल के खेला जाता है। लेकिन स्पेन जो है ना अली साहब, मुझे लगता है कि वो बहुत खतरनाक टीम है इस टाइम। अगर आप छोटी छोटी पासिंग उनकी बहुत जिस तरह से स्पेन खेल रही है और इनके जो जिस तरह की टीम में कॉम्बिनेशन बना हुआ है, स्पेन मुझे लग रहा है कि इस मैच में अगर आप स्लाइटली अहेड देखो तो हल्का सा सारे 19-20 साल, लेकिन वो नजर आ रहे हैं हल्के से स्लाइटली अहेड नजर आ रहे हैं। लेकिन आज मेसी के पास भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है उनके लिए, क्योंकि जो मपापे हैं वो आपको पता है कि गोल ज्यादा मार गए तो उनको गोल मार के वो भी अपना रखना है। क्योंकि मजे की बात ये है कि स्पेन की टीम के अंदर एक ऐसा लड़का मौजूद है कि जो जब छोटा सा बच्चा था उसको मेसी ने अपने हाथों से नहलाया था वो फोटोशूट में, और वो आज इनके अगेंस्ट खेलेगा और वो सबसे बड़ा स्पेन का प्लेयर होगा। तो देखते हैं भाई क्या बनता है। तो चले जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट क्रेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए ख्याल रखिए।